अचानक से मेरे दिमाग में कुछ आया तो ना मैं ऐसे भारतीय थल सेना की स्ट्रेंथ देख रही थी। लगभग 12.5 लाख है गूगल के हिसाब से। तो मैंने देखा कि मतलब उसमें से कितनी महिलाएं हैं। तो उसमें डाटा दिखाता है 1732 हैं टोटल मिला के। ऐसे तो इतनी कम है, लेकिन ऑफिसर रैंक पे 6.85% या फिर मतलब लगभग लगभग, हाँ इतना ही था कि इतना परसेंट है वो फीमेल्स कवर करती हैं ऑफिसर रैंक पे। सो मैं ऐसे सोच रही थी कि भाई मतलब क्यों। फिर मैंने इसमें आगे देखा कि जैसे थल सेना होती है ना, जिसमें जो फ्रंट लाइन फाइटर्स ब्रांचेस होती है, उसमें चार चार ऐसे सेक्शन मतलब चार ब्रांचेस हैं अलग अलग। इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी और एक और है आर्म्ड फोर्स, है ना। तो इसमें आर्टिलरी में को छोड़ के इन तीनों में एक भी फीमेल नहीं है। और आर्म्ड जो आर्टिलरी है, मतलब हाँ आर्टिलरी है, उसमें 12 से 15 फीमेल है मतलब उसमें। और जो कि अभी 2022 या 23 में पहली बार ओपन हुआ है फीमेल्स के लिए। बाकी इस फ्रंट लाइन में फीमेल्स के लिए कोई जगह नहीं है। तो यार ये कितना मतलब क्यों, ऐसा क्यों, फीमेल्स क्यों नहीं लड़ सकती। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई ये जो फ्रंट लाइन ब्रांच होती है, वो वो लोग होते हैं, वो सैनिक होते हैं जो सच में मतलब दुश्मन देश की सेना के साथ में भिड़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरा होता है कि अगर वो पकड़े जाते हैं दुश्मन देश से, तो उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर होना, या फिर मतलब उसका जो हम देखते हैं कि मतलब वो कैसे कितनी खराब तरीके से मतलब सैनिक के साथ बर्ताव करते हैं, ये सारी चीजें। तो शायद फीमेल्स को उन सब चीजों से बचाने के लिए, और कि भाई मतलब इतना टॉर्चर नहीं सहन कर पाए फीमेल्स, इसलिए उनको उसमें नहीं डालते होंगे, या फिर मतलब उसमें उनके लिए रास्ते ओपन नहीं है। बाकी जो मतलब इससे ऊपर वाला लेवल होता है या फिर जो ऑफिसर लेवल होता है, वहां तो फीमेल्स है ना। फिर क्या दिक्कत है। हिसाब से तो हमारी मतलब जो जासूसी वाली टीम होती है, जो जासूस होते हैं, उनमें तो फीमेल्स होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तो ज्यादा खतरा है ना इन सब चीजों का। कि भाई जैसे देख, अगर कोई सैनिक पकड़ा जाए, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कम से कम दूसरे देश में एक ये तो होता है, चाहे कागजों पे भी हो, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन मैं जस्ट बात कह रही हूँ कि भाई वो सैनिक है तो उसके साथ बर्ताव सैनिक जैसा करना चाहिए। लेकिन अगर कोई जासूस पकड़ा जाए तो वो तो अपराधी बन जाएगा सीधा ही, मतलब उसके लिए तो कोई नियम कानून नहीं है, उसके साथ तो और ज्यादा बुरा व्यवहार किया जा सकता है ना। तो फिर इस हिसाब से तो फिर फीमेल जासूस नाम की चीज होनी नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम ग्राउंड लेवल पे जो मतलब फ्रंट लाइन होती है उसमें फीमेल्स को इसलिए नहीं एंट्री देते हैं कि भाई वहाँ पे मतलब उन पे 3rd डिग्री टॉर्चर का ज्यादा खतरा होता है, फिर इस हिसाब से स्पाई वगैरह में तो फीमेल होनी ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि उन पे तो और ज्यादा खतरा होगा, वो तो दुश्मन देश के अंदर चली जाती हैं। फिर ऐसे कैसे। जैसे तूने फीमेल स्पाइस के बारे में बोला, तो तू इसका एग्जाम्पल क्या उस मूवी को दे रही है, राजी वाली, सहमत खान वाली मूवी। नहीं, मैं खाली उसका एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, लेकिन हाँ मैंने वो वाली मूवी देखी ना, तभी मेरे को ये विचार आया था। पर है ना, फिर मेरी फीड में एक मतलब एक फीमेल स्पाई का आया था, मेरे को भी नाम उनका नहीं याद आ रहा है, लेकिन आज़ादी के टाइम का था। कि है ना मतलब जब उनके बारे में पता चला ना अंग्रेजों को, तो उनके साथ है ना उन्होंने इतना किया, उनके यौन अंगों में मिर्ची तक भर दी थी, फिर भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। उसके बाद मैंने इसके बारे में सर्च किया, तो अब मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे, मैं थोड़ी देर में अभी वापस से याद करूंगी, वापस पढ़ूंगी तो मेरे को आ जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्होंने मतलब भाई अपना जासूसी का काम बखूबी से किया है, और अगर वो पकड़ी जाती है ना, तो फिर उनके साथ बहुत ज्यादा खराब व्यवहार होता है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मतलब एक सैनिक में तो ये कम चांस है, जासूसी वालों से कम चांस है कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा, लेकिन जासूसी में तो इसका खतरा कितना ज्यादा है, फिर भी हम स्पाई के रूप में फीमेल को भेजते हैं ना। ये बहुत सारे ऐसे काम होते हैं या ऐसी चीजें होती है जहाँ पे मेल से ज्यादा फीमेल को भाई वो आसानी से कर सकती है जासूसी, इसलिए। तो फिर बता यहाँ पे फिर इस हिसाब से तो भाई फीमेल जासूस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां तो उसको 3rd डिग्री टॉर्चर का ज्यादा खतरा होता है ना। यार देखना, पहली बात तो कि भाई स्पाइस की संख्या थोड़ी पता चलती है, मतलब अभी करंट की तो बिल्कुल नहीं पता चलेगी, और मतलब पास्ट की भी मैंने देखी नहीं, लेकिन यहाँ पे संख्या नहीं है ना मोटिव मेरा भी, कि भाई मतलब ज्यादा संख्या में काम करे या कम करे। मैं तो ये कह रही हूँ कि वो उस 3rd डिग्री टॉर्चर वाले उस काम में भी वो आती है, उसमें भी वो भाग लेती है, तो फिर वो इस वाले मतलब फ्रंट लाइन में उनको क्यों नहीं लिया जाता है, क्यों। मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ, मेरा यहाँ पे ये थोड़ी है कि भाई सारी की सारी फीमेल हो या फिर ना आदमियों से ज्यादा फीमेल हो, मैं ऐसा कुछ थोड़ी कह रही हूँ। मैं तो यहाँ पे इस चीज पे सवाल उठाने की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब ये जो धारणा है कि फ्रंट लाइन पे इसलिए फीमेल्स को नहीं लिया जाता, ये गलत है मेरे हिसाब से, मैं तो इस बात पे बोल रही हूँ। फिर सवाल ये भी तो आएगा ना कि कितनी फीमेल्स हैं जो सेना में काम करना चाहती हैं, जो फ्रंट लाइन में काम करना चाहती हैं, कि भाई वो खुद तैयार हैं, इस पे भी तो डिपेंड करता है ना, कि अगर वो चाहेंगी तो क्या पता फ्यूचर में उनके लिए संख्या बढ़ जाए। सही बात है कि भाई हर फीमेल थोड़ी चाहेगी कि वो फ्रंट लाइन में लड़े दुश्मन देश के साथ। पर यहाँ पे बात हर फीमेल की हो भी तो नहीं रही है ना। देख, जैसे अपने देश की आधी आबादी मेल है, लगभग लगभग है, लेकिन जो सेना है थल सेना, उसमें 12.5 लाख स्ट्रेंथ है। एंड फिर भी वो दुनिया की शायद दूसरी सबसे बड़ी थल सेना है। तो पर अब यहाँ पे भी तो भाई आधी आबादी में से 12.5 लाख लोग ही तो है सेना में,
है ना? ऐसे ही भी फीमेल में भी ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी फीमेल चाहेंगी, लेकिन ये वाली बात ही उन फीमेल्स के लिए हो रही है ना जो सच में चाहती हैं बट जाना फ्रंट लाइन में, पर वो इसलिए नहीं जा पा रही या जा पाएंगी कि भाई उनकी जस्ट बिकॉज दे आर फीमेल्स। सीधी सी बात है कि भाई वो फीमेल्स हैं इसलिए वो जा नहीं सकती, ये पहले से एक धारणा बन चुकी है। तो इस धारणा के बारे में बात हो रही है कि ये धारणा क्यों है, चाह मतलब उनकी चाहत और ना चाहत का तो सवाल ही नहीं है यहाँ। भाई जो चाहती है उन्हीं के लिए तो ये बात हो रही है, और ऑब्वियसली सारी फीमेल्स नहीं जाएंगी। बहुत सारी फीमेल्स अपना योगदान भाई घर से अपने पति को काम करके भी देती हैं। कोई जैसे मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उनमें जो भी एम्प्लॉय वगैरह बन के अपना योगदान देती है, कोई एंटरप्रेन्योर बन के योगदान देती है, कुछ लोग पढ़ के साइंटिस्ट डॉक्टर सब बन के योगदान देते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि सारी की सारी फीमेल्स सेना में जाना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पे बात उन्हीं फीमेल्स की हो रही है जो सच में चाहती है फ्रंट लाइन पे लड़ना, पर वो इसलिए नहीं लड़ पाएंगी फ्रंट लाइन पे क्योंकि वो फीमेल हैं। मैं तो इस बारे में बात कर रही हूँ। एक होती है ग्राउंड रियलिटी, एक होती है आइडियल कंडीशन। तो तुम जो अभी सोच रही हो ना, वो आइडियल कंडीशन है, बट वो ग्राउंड रियलिटी से पॉसिबल है। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो आज हमारी ग्राउंड रियलिटी है वो हमसे पहले वालों के लिए आइडियल कंडीशन थी। तो ग्राउंड रियलिटी और आइडियल कंडीशंस तो समय के साथ में बदलते रहते होंगे ना।